बीडी शर्मा नपुंसक है, इस पर मुझे खेद है। ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के। दिग्विजय सिंह ने वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को नपुंसक बताया है। आखिर मध्य प्रदेश की राजनीति यहां तक कैसे पहुंच गई, उस पर तो हम चर्चा करेंगे ही। साथ ही में ये भी चर्चा करेंगे कि दिग्विजय सिंह ने जो नपुंसक बताया है बीडी शर्मा को, वो कहां तक सही है और कहां तक गलत है। क्या इस तरह की भाषा शैली दिग्विजय सिंह जैसे नेता को शोभा देती है, इस पर भी हम पूरी चर्चा करेंगे। नमस्कार, स्वीकार कीजिएगा, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सबसे पहले मामला समझ लेते हैं कि आखिरकार मामला क्या है। आखिरकार दिग्विजय सिंह ने बीडी शर्मा को नपुंसक बताया, तो बताया क्यों? इतनी भद्दी भाषा का उपयोग दिग्विजय सिंह ने किया तो किया क्यों? दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि जो बीडी शर्मा है वो आपको आतंकियों का समर्थक कहते हैं। तो फिर दिग्विजय सिंह जवाब देते हुए कहते हैं कि अगर मैं आतंकियों का समर्थक हूं तो फिर मुझे बीडी शर्मा के नपुंसक होने पर खेद है, दुख है मुझे कि उनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और अगर मैं आतंकियों का समर्थक हूं फिर भी मुझे जेल नहीं हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि बीडी शर्मा नपुंसक है और मुझे इसका दुख है बहुत ज्यादा। भाई, ऊपर से लेकर नीचे तक आपकी सरकार, अगर मैं आतंकियों का समर्थक हूं तो मुझे जेल डाल दीजिए, यह कहने का मतलब था दिग्विजय सिंह का। अब इस पर चर्चा हो जाए कि क्या दिग्विजय सिंह जैसे जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इतने बड़े नेता को किसी अपोजिशन पार्टी के नेता को नपुंसक कहना कहां तक शोभा देता है। देखिए, मैं तो इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि इस तरह की भद्दी भाषा का उपयोग कोई भी नेता किसी भी नेता के लिए करे, और दिग्विजय सिंह ने बीडी शर्मा के लिए किया है। तो इसका पूरी तरह से मेरी तरफ से तो बिल्कुल, मैं अगर पत्रकार भी हूं तो मैं इसको बिल्कुल सही नहीं मानता। लेकिन सही तो यह भी नहीं है कि आप मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके दिग्विजय सिंह को आप आतंकियों का समर्थक कहे। अगर कहीं ना कहीं बीडी शर्मा का यह बयान आया है पूर्व में तो यह भी दुखदाई है। तो आग जो है दोनों तरफ से लगती है बस। और अभी वर्तमान में कांग्रेस की स्थिति जो है आप समझ सकते हैं कि क्या है। मध्य प्रदेश में कुछ भी हाथ में नहीं है। लोकसभा की 29 सीटें चली गई, जो सरकार बनना थी विधानसभा में वो भी चली गई। तो फिर राजनीति में एग्रेसिव मोड पर सभी नेता है, चाहे वो जीतू पटवारी हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो कमलनाथ हो। कमलनाथ भी अभी एक्टिव हुए हैं हाल ही में। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है मध्य प्रदेश के लिए और मध्य प्रदेश की कांग्रेस के लिए। लेकिन इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ये जो नपुंसक शब्द है ये किसी भी नेता को, किसी भी नेता के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, खास करके इतने सीनियर नेता को। लेकिन आतंकियों का समर्थक वाला जो शब्द है, अगर आतंकियों के समर्थक हैं वो, अगर आपके पास सबूत है तो आप बिल्कुल, आपकी सरकार है, आप सबूत पेश कीजिए, कोर्ट में पेश कीजिए, उनको जेल भेजिए। सिंपल सी बात है। आतंकियों का समर्थक भी किसी मुख्यमंत्री पद पर रहे आदमी के लिए ये भी ठीक नहीं है। तो आग तो दोनों तरफ से है, बराबर की आग है। लेकिन कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा भद्दा बयान मुझे लगा दिग्विजय सिंह का कि आप किसी नेता को नपुंसक कह रहे हैं। आप किसी और शब्द से भी उनको नवाज सकते थे। आप एक प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, वो काफी बड़ा पद होता है सत्ता पक्ष की पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होना। और इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक, इस बात से बिल्कुल भी ये मान लीजिए कि सहमति मैं तो नहीं जता सकता पर्सनल तौर पर कि एक पूर्व मुख्यमंत्री किसी भी नेता के लिए इस तरह की भाषा का उपयोग करे, वो नपुंसक ही बोल दे। लेकिन इसकी भी पूरी पूरी जांच होना चाहिए मेरे ख्याल से कि अगर बीडी शर्मा ने पूर्व में ये कहा है कि आतंकियों का समर्थक दिग्विजय सिंह को, तो फिर गुस्सा तो जाहिर सी बात है आएगा ही, किसी भी व्यक्ति को आएगा। और गुस्से में आदमी कुछ भी बोल सकता है। जिस तरह का माहौल प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा, वो सिचुएशन होगी, तो फिर जाहिर सी बात है उन्होंने बोल दिया होगा। लेकिन क्या दिग्विजय सिंह इस पर माफी भी मांगेंगे? इस तरह की भाषा शैली पर खास करके आपके विरोध हो सकते हैं, आपका गुस्सा अपनी जगह जायज है, लेकिन आपके जैसे नेता के लिए
ये जो भाषा शैली है वो बिल्कुल बिल्कुल भी जमती नहीं है आपके मुंह से। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि बी डी शर्मा ने अगर ऐसा बोला है तो फिर, अगर ऐसा बोला भी है तो भी मैं तो ये मानता हूं कि इस तरह की नपुंसक वाली जो बात है, ये जो शब्द है, ये बिल्कुल बिल्कुल मतलब वाहियात शब्द है। ये इस तरह का शब्द किसी भी नेता को, किसी भी नेता के लिए नहीं बोलना चाहिए। सो की सीधी बात यह है। और बी डी शर्मा ने यदि कहा है तो सबूत जुटाओ, सबूत जुटाकर अदालत में पेश करो और जेल भेज दो, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक सरकार आपकी है भाई साहब। और उसी संदर्भ में मुझे लगता है दिग्विजय सिंह ने गुस्से में आकर बोला है कि भैया ऊपर से लेकर नीचे तक की सरकार आपकी, अगर मैं आतंकियों का समर्थक हूं, उनका हिमायती हूं, तो फिर तो नपुंसक हैं आप मुझे, मेरा कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो फिर ये वाली बात है। लेकिन आपको लाखों लोग फॉलो करते हैं और इस तरह की राजनीति होना ही नहीं चाहिए। इस तरह के शब्दों से जितना हो, जिस भी नेता को बचना चाहिए। आपको आइडियल मानते हैं कई सारे लोग, वो क्या सीखेंगे राजनीति में कि दिग्विजय सिंह एक नेता के लिए इस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। मैंने कहा कि दोनों तरफ से बराबरी के आगे कोई अगर आतंकियों का हिमायती बताता है, कोई अगर आतंकियों का समर्थक बताता है किसी नेता को, तो उसको गुस्सा आना जायज है। लेकिन इतना भी गुस्सा नहीं आना चाहिए कि वो किसी को जो है वो नपुंसक ही बता दे। भाई मैं तो इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। बाकी आप लोगों का क्या कहना है जरूर कमेंट में बताएं। और मध्य प्रदेश की राजनीति अभी गरमाई हुई है। एक वो पार्टी है जिसके पास खोने को कुछ भी नहीं है, पाने को पूरा आसमान बाकी है। एक वो पार्टी है जिसके पास सब कुछ है, सत्ता है, जिसके पास लोगों का प्यार है, लोगों के वोट हैं, सब कुछ है। तो फिर ये मानिए कि वो तो भड़काएंगे, सारी चीजें होंगी। बाकी मध्य प्रदेश की राजनीति है और मध्य प्रदेश की राजनीति में अब जो है इंटरेस्ट आने लगा है। बहुमत की सरकार है, चाहे इसमें कोई दो राय नहीं है। मध्य प्रदेश में बहुमत वाली सरकार है, भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाकर बैठी है। लेकिन जो विपक्ष में लोग बैठे हुए हैं उनके चेहरे बड़े मायूस है। उनके चेहरे इसलिए भी मायूस है, इसलिए भी मायूसी छाई हुई है कि कहीं ना कहीं मनोबल टूटा है। दोनों चुनाव में आप देखिए, मेहनत में कोई कमी नहीं थी, सारी चीजें बराबर थी और सरकार भी 1.5 साल की बनी थी। लेकिन शायद वो प्लानिंग, वो प्लॉटिंग कांग्रेस नहीं कर पाई। लेकिन क्या बयानबाजी मात्र से प्लानिंग प्लॉटिंग हो जाएगी, इसकी भी तह तक जाकर जो है चीजें समझना पड़ेगी। ये समझना पड़ेगी, इस बात को समझना होगा कांग्रेस को कि जो नेता अंदर रह करके बाहर वाला काम करते हैं, उन नेताओं की पहचान हम कैसे करें। जो जज्बे वाले लोग हैं, क्या उनको आगे लाएगी? क्या ये जो नेपोटिज्म वाला जो मामला है, खास करके देश में तो देख ही रहे हैं सब लोग, लेकिन प्रदेश में जो नेपोटिज्म वाला मामला है, क्या उसको दरकिनार करके जो हुनर वाले नेता है, चाहे वो युवा हो, उसकी उम्र ना देखी जाए, उसको आगे लाकर फ्रंट में खड़ा कर सकती है कांग्रेस? ये सबसे बड़ा सवाल है। जो भी रहे, लेकिन ये राजनीति बड़ी, मध्य प्रदेश की बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है और बड़ी, मेरी नज़र से बड़ी गंदी राजनीति है ये। इस तरह के शब्द बोलना बड़ी गंदी राजनीति है। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।